हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान की। जिन बच्चों को वर्ष 2024 की परीक्षा देनी है या आगामी वर्षों में परीक्षा देनी है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी वस्तु कहाँ होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा और कहाँ होगा, और साथ में प्रतिबिंब बनाने के कुछ तरीके उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले भी हमने प्रतिबिंब बनाने का कुछ तरीका सिखाया है, जो कि इससे पिछले के वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ आज हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाया जाता है गोलीय दर्पणों के द्वारा। तो सबसे पहले हम लेंगे अवतल दर्पण। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष होती है। 1 नंबर के ओएमआर शीट पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें भी मिलता है, और जो आंकिक सवाल होते हैं उसमें भी ये मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अलग अलग लोकेशन पर वस्तु को रखेंगे। सबसे पहला है अनंत और सी के बीच, यानी वक्रता केंद्र के बीच। ये रहेगा पहला लोकेशन जब वस्तु यहाँ है। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का एक इमेज। और उसके बाद यहाँ पे पालिश जैसा कुछ आपको साइन दिखा देना है, मतलब ये अपारदर्शी है या दूसरी तरफ खुरदुरा सतह है। प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी मुख्य अक्ष बनानी होगी। जहाँ पे कट होगा वहाँ पे पोल रहेगा। इसके सेंटर को सी से दिखाते हैं, ठीक बीच में आपको एफ मिलेगा। तो पहला लोकेशन है अनंत और सी के बीच। एक और लोकेशन होता है जब वस्तु अनंत पर हो, लेकिन ज़्यादातर केस में वो उस टॉपिक का जिक्र नहीं होता है। अनंत वाले का सबसे ज़्यादा जो आता है अनंत और सी के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब का लोकेशन आपको बताना होता है। तो ये इन्फिनिटी डिस्टेंस मान लो है, और इसके बीच में कोई वस्तु है। नाम हम दे देते हैं कि ए बी नाम से वस्तु है। अब इसके प्रतिबिंब के बारे में आपको ट्रैक करनी है। तो हमने कुछ रास्ते बताए थे, जैसे आपको चित्र बनाना है। आप चाहे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाओ तो फोकस से जानी है। फोकस से बनाओगे तो पैरेलल हो जाएगा। पोल से जिस एंगल पर इंसिडेंस होगा उसी एंगल पर आपको मुख्य से जाती हुई किरण दिखानी है, या सेंटर से जो लाइन जाएगा वो लाइन उसी रास्ते पर वापस होगा। ढेर सारी किरणें हमने आपको बताई थी। सबसे बेहतर होता है कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाएं। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तित होकर वो फोकस से जाती है। ये ऐसा एक नियम है। तो ऐसे ही बिल्कुल आपको एक किरण बना देनी है। उसके बाद एक नियम क्या है, पोल पर जो इंसिडेंस होता है उतने ही एंगल पर यहाँ से निकलना है। ये तरीका आप अपना सकते हो। फोकस से भेज के पैरेलल हो जाता है, ये नियम अपना सकते हो। सेंटर से जाके उसी मार्ग से वापस हो जाता है। तो हम यहाँ से सेंटर से जाने वाली लाइन लेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी हम इमेज यहाँ पे वस्तु जो दर्पण है थोड़ा छोटा ले लेते हैं, और सेंटर से जाने वाली लाइन दर्पण को नहीं छूती है, तो ऐसी दशा में वो वापस नहीं आएगी, वो सीधी निकल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम सेंटर से जाने वाली लाइन ले लेते हैं। तो ये उसी मार्ग में विपरीत दिशा में वापस होती है। और जहाँ पे इनका कट पॉइंट होगा, देखो यहाँ से 2 किरणें निकली, यहाँ पे 2 किरणें मिली हैं, तो यहाँ पे हेड बनेगा। अब चूंकि ये लंबवत था तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे उल्टा बना देंगे। तो ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे मान लो हम बी डैश नाम दे देते हैं, और ए की जगह पे ए डैश। तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में आपको लिखना है।
प्रतिबिंब कैसा होगा, पॉइंट 1 उल्टा, आप देख रहे हो कि उल्टा बना है। पॉइंट नंबर 2 छोटा। पॉइंट नंबर 3 वास्तविक। वास्तविक क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें जो किरणें हैं ये वास्तव में मिल रही हैं। अगला पॉइंट, इनका लोकेशन कहाँ है, सी और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब की कुल इतनी क्वालिटी है, प्रतिबिंब उल्टा है, छोटा है, वास्तविक है और सी एफ के बीच में। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में आता है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ। तो ये है स्थिति, मतलब कहाँ बना है। प्रकृति मतलब आपको ये 3 चीज़ लिखनी है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। कभी कभी आएगा आभासी, सीधा, बड़ा, ऐसा कुछ हो सकता है। आभासी, सीधा, छोटा जैसा कुछ शब्द इस्तेमाल हो सकता है। तो अलग अलग लोकेशन पर बनने वाले इमेज की अलग अलग क्वालिटी होती है। तो ये पहला पॉइंट हुआ, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगी तो प्रतिबिंब की ये खासियत है। और उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं। पॉइंट बी। पॉइंट बी है, वस्तु है सी पर, मतलब अब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर ले लिया। तो सबसे पहले लेंगे एक अवतल दर्पण, और पोल पी, सेंटर सी, ठीक बीच में एफ, और अब की बार हम डायरेक्ट सी पर ले लेते हैं वस्तु को। तो फिर से वही काम करेंगे, पैरेलल लाइन खींचेंगे, इसको फोकस से भेज देते हैं। अब उसके बाद अगर आप सेंटर से डालोगे लाइन को, तो ये सेंटर से जाने वाली लाइन यहाँ नीचे आपके मिरर नहीं है, तो यहाँ पे परावर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पे ये नियम कट जाएगा। आप चाहें तो पोल पर इंसिडेंस करा के रिटर्न कर सकते हैं, या एक और आसान तरीका है कि हम यहाँ पे इसको फोकस से भेज देते हैं। तो ये सी को हम यहाँ कर देते हैं, तो ये जो होगा उसी के ठीक नीचे कट होगा, क्योंकि आप देखो सिमेट्री दिख रही है, जो पार्ट ऊपर वही पार्ट नीचे, बिल्कुल समरूपता, सर्वांग समता जैसा यहाँ पे मतलब कहानी हो रहा है। तो जैसा ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है वैसा यहाँ भी है, बिल्कुल सममिति बन रही है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब भी उसी जगह पे आ जाएगा। तो अगर पॉइंट मतलब वस्तु को हम बिंदु सी पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब की क्या क्या खासियत होगी। पॉइंट नंबर 1 उल्टा है। नंबर 2 वास्तविक है, क्योंकि किरणें हकीकत में मिल रही हैं। पॉइंट नंबर 3, अब इसमें छोटा है कि बड़ा है या बराबर है, तो इसमें बराबर है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऊपर है वही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम नीचे है, तो यहाँ पे रहेगा वस्तु के बराबर। नंबर 4 कहाँ पे बना है, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। चाहे तो यहाँ हेडिंग हो सकता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दिखाओ, तो केवल ये चित्र हो सकता है। या सवाल ऐसा हो सकता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तब प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताओ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्थिति है और ये 3 पॉइंट उसकी प्रकृति यानी नेचर है। उसके बाद अगला पॉइंट देंगे हम, वस्तु को थोड़ा और आगे ले लेंगे, फिर देखेंगे कि कहाँ होगा। पॉइंट नंबर सी, वस्तु को हम ले रहे हैं सी और एफ के बीच। यहाँ पे हम ले लिए वस्तु को, फिर से अवतल दर्पण बनाएंगे,
यहाँ पॉलिश वाला हिस्सा हम छोड़ दे रहे हैं, आप बना लेना उसको। और यहाँ पे है पॉइंट पी, सेंटर सी, ठीक मिड पॉइंट में एफ रहेगा। अब की बार वस्तु को हम इसके बीच में बना रहे हैं। फिर से क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन लेंगे, प्रकाश की एक पैरेलल लाइन। कोई भी आप लाइन चूज कर सकते हो, जो हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया कि कुल कितने लाइनें हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लिए। पैरेलल लाइन हमेशा फोकस से ही जाएगी, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। अब दूसरी लाइन, आप चाहें तो सेंटर को ले सकते हैं, लेकिन जब आप सेंटर से लेंगे तो यहाँ ध्यान रखना है कि ऊपर मिरर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर वाला लॉजिक कैंसिल कर देते हैं। अगला लॉजिक यहाँ पे उठाते हैं, फोकस से डाल के हम यहाँ पे फोकस पे भेज के पैरेलल कर देते हैं, या फिर पोल पर इंसिडेंस करा देते हैं। तो चलो अगली लाइन को हम फोकस पर ले लेते हैं, जैसा हमने ऊपर किया। तो यहाँ पे ये जो फिगर बनेगा सी से बाहर हो जाएगा। जब आप इसको नियम पूर्वक, मतलब बिल्कुल लाइनें आप सीधी बनाओगे तो सी से बाहर चला जाएगा। तो ये हो गया ए बी वस्तु हो गया, तो यहाँ हो गया बी डैश ए डैश। तो इसमें जो प्रतिबिंब की कहानी है वो कैसी है, इसमें प्रतिबिंब बनेगा, पहली बात तो उल्टा यहाँ भी है, दूसरा वास्तविक है, तीसरा, अब ये वाला जो चित्र है छोटा है या बड़ा है, तो ये प्रतिबिंब बड़ा रहेगा। जैसे जैसे प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा। तो इसमें रहेगा वस्तु से बड़ा। नंबर 4, सी और अनंत के बीच, यहाँ हम ऐसा बना दे रहे हैं, यहाँ पे आप अनंत लिख लेना, सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। और जब वस्तु सी और अनंत के बीच थी तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच था। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट हम आपको दिखाते हैं कि वस्तु को खिसकाते खिसकाते हम पहुंचा दिए एफ पर। वस्तु है एफ पर। फिर से हम एक दर्पण बनाएंगे, पॉलिश आप बना देना इसके ऊपर। और यहाँ पे पोल पी है, फोकस एफ है, सेंटर सी है, और फोकस के ऊपर हमने वस्तु को रखा। फिर से वही काम कर देते हैं, एक लाइन पैरेलल ले जाके फोकस से डाल देते हैं। दूसरी लाइन आप सेंटर से डाल सकते हो, क्योंकि ये लाइन यहाँ टकराएगी, और आप चाहे तो पोल पर इंसिडेंस करा दो। चलो इस बार हम पोल पर लेते हैं। तो हमने एक प्रकाश की किरण डाली पोल पर, जितने एंगल पर आया है उतने ही एंगल पर ये जाएगा भी पीछे। ये वाली लाइन है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये दोनों किरणें मिलेंगी नहीं, ये लगभग पैरेलल होती जा रही हैं, तो ये पीछे नहीं मिलने वाली। आप चाहे तो एक किरण ऐसा बना सकते थे यहाँ पे सेंटर से, तो सेंटर से डालेंगे तो ये लाइन बिल्कुल हो जाएगी पैरेलल। तो जब यहाँ एफ पर रखेंगे हम, तो अब प्रतिबिंब की क्या खासियत हो गई, प्रतिबिंब की पहली खासियत कि प्रतिबिंब रहेगा उल्टा। दूसरी खासियत यहाँ लिख देते हैं वास्तविक। तीसरी खासियत वस्तु से बड़ा रहेगा, या लिख सकते हैं वस्तु से बहुत अधिक बड़ा, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि किरणें अनंत पे मिलेंगी तब तक बहुत बड़ी हो जाएंगी। वस्तु से बड़ा यहाँ लिखें, या वस्तु से बहुत अधिक बड़ा। चौथा, वस्तु कहाँ बनेगा, अनंत पर। और वहीं अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये बात आप ध्यान रखें, बिल्कुल यहाँ पे उल्टा चलता है केस।
जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये हो गया चौथा पॉइंट। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए। ये पहला पॉइंट था जब वस्तु अनंत और सी के बीच थी। ये दूसरा पॉइंट है जब वस्तु सी पर रखा हुआ है। और ये तीसरा पॉइंट है जब वस्तु सी और एफ के बीच में है। और ये चौथा पॉइंट है जब वस्तु एफ पर है। उसके बाद एक और केस बचता है जब वस्तु एफ और पी के बीच आ जाए। तो अगला केस है पांचवा कि वस्तु है एफ और पी के बीच वस्तु रखा गया फोकस और पोल के बीच। अब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक अवतल दर्पण। चलो इसमें डेंटिंग पेंटिंग सबसे पहले आपको करना है। और प्रतिबिंब बनाने का नियम बिल्कुल ऐसे ही आपको किरण आरेख बनाना है। बोर्ड परीक्षा में 2 से 4 अंक आपका फिक्स हो जाएगा 100% अगर आप इसको बना के अभ्यास करते हैं तो ये हुआ पोल पी, फोकस एफ, सेंटर सी। अब फोकस और पोल के बीच में कहीं पर हम रैंडमली वस्तु को रख देते हैं। फिर से वही एक काम कर लेते हैं, एक पैरेलल लाइन डालते हैं, इसको फोकस से हम बना सकते हैं। एक लाइन चाहे तो आप यहाँ पे सेंटर से ले सकते हो, क्योंकि फोकस से हम ले नहीं सकते क्योंकि पीछे लाइन मिलेगी नहीं। एक लाइन आप चाहे तो सेंटर से ले सकते हैं या एक लाइन चाहे तो आप पोल से ले सकते हैं। चलो यहाँ भी हम पोल से लाइन ले लेते हैं। तो जितने एंगल पर आया है उतने ही एंगल पर जाएगा भी। तो ये ऐसा लगेगा कि ये लाइन इधर नहीं बल्कि उधर मिलेंगी, कुछ ऐसा फील होगा। तो यहाँ पे बनेगा इनका एक आभासी इमेज, ए डैश बी डैश मान लेते हैं। यहाँ पे वस्तु अगर है ए बी तो उधर प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। यही एक केस है जब अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी सब में आपने देखा कि प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। तो इसमें प्रतिबिंब की खासियत, पहला सीधा है, दूसरा आभासी है, तीसरा वस्तु से बड़ा है, और चौथा स्थिति यानी कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। यही एक केस है जब अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कभी कभी सवाल कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी बनाया गया तो वस्तु कहाँ है, एफ पी के बीच में, एफ सी के बीच में, सी अनंत के बीच में, कुछ ऐसा सवाल हो सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब 2 परिस्थितियों में बनता है। एक तो है जब वस्तु एफ और सी के बीच में होती है तब भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और एक है जब वस्तु एफ और पी के बीच में होती है तब भी। यानी सी से लेके पी के बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब बड़ा ही बनेगा। लेकिन सी से पी के बीच में रखेंगे, सी से एफ तक के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा रहेगा, और एफ से पी के बीच में कहीं भी रहेगा तो आभासी बड़ा रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब दिखाते हैं आपको उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण है उत्तल, तो कुछ इस हिसाब से फिगर लेते हैं, मतलब इसके उठे हुए भाग पर परावर्तन होता है। तो इसका सेंटर इस साइड रहेगा, एफ इस साइड रहेगा। अगर आप संपूर्ण डिटेल देखना चाहते हैं
तो कक्षा 10 का जो विज्ञान का प्लेलिस्ट है, जिसमें एक एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें भी आपको ये A to Z डिटेल पर मिलेगा। और ये टॉपिक हमने वहाँ पे बोर्ड पर इसको पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ भी आप इसको सीख सकते हैं। 2024 की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिलेगा। और यहाँ भी हम आपको सिखा ही रहे हैं और परीक्षा तक हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। और फिर नए बैच की से जो शुरुआत होगी वो मार्च अप्रैल के महीने में हम फिर से नया बैच 2024-25 के लिए स्टार्ट भी करेंगे। तो ये है उत्तल दर्पण। इसमें कुल 2 ही केस होता है। पहला केस होता है जब वस्तु अनंत पर रखें, दूसरा केस है जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखें। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे आपको बनाना है। मान लो हम वस्तु को अनंत और पोल के बीच में लेते हैं, वही कहानी अनंत के लिए भी लागू होगी। तो हम यहाँ पे एक ही केस लेंगे। यहाँ पे वस्तु है अनंत और पोल के बीच, हम ये वाला केस यहाँ पे ले रहे हैं, केवल एक ही केस। लाइन पैरेलल जाएगी, पैरेलल लाइन फोकस से जानी चाहिए। तो यहाँ पे डार्क लाइन नहीं बनाएंगे बल्कि डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि किरण इस साइड घूमेगी दर्पण से परावर्तित होकर। एक लाइन हम बना देते हैं पोल पर, जहाँ पे लाइन सीधे डायरेक्ट जा सकती है वहाँ पे आपको सीधा बनानी है। ये आपको स्केल से बनानी है, सीधी लाइन आपकी बनेगी। तो जितने एंगल पर पोल पर इंसिडेंस, उतने ही एंगल पर इसको वापस भी जाना है, रिफ्लेक्ट भी उतने ही एंगल पर होगी। तो ऐसा लगेगा कि ये लाइन पीछे से आ रही है। तो जहाँ पे कट होगा वहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, और ये भी डॉट से ही रहेगा। A डैश B डैश प्रतिबिंब का नाम दे देते हैं, और ये AB वस्तु का। तो आप इसको कहीं भी रखोगे अनंत और पोल के बीच में, प्रतिबिंब हर बार F और P के बीच में ही रहेगा। और जैसे जैसे आप इसको अनंत पर रखोगे प्रतिबिंब फोकस पर चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे जैसे वस्तु की दूरी इधर पोल से अधिक रहेगी, प्रतिबिंब F की तरफ रहेगा। जैसे जैसे वस्तु को आप P की तरफ लेके आओगे, प्रतिबिंब भी P की तरफ ही आने लगेगा। ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। पॉइंट 1 सीधा, पॉइंट 2 छोटा, पॉइंट 3 आभासी, क्योंकि लाइनें डायरेक्ट नहीं मिल रही हैं बल्कि मिलाई गई हैं। पॉइंट 4 P और F के बीच। ये है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण केवल एक बार आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और दोनों में एक और आप निष्कर्ष देखें, जो कि ये है कि दोनों बार जो आभासी प्रतिबिंब बना वो सीधा ही बना, चाहे अवतल ने बनाया हो चाहे उत्तल ने बनाया हो। बस फर्क ये है कि अवतल ने बड़ा बनाया प्रतिबिंब और उत्तल ने छोटा प्रतिबिंब बनाया, केवल इतने का डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा अलग अलग लोकेशन पर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बन सकता है और किस प्रकार से हमें प्रतिबिंब बनाने हैं। अगर आप इन टॉपिकों का अभ्यास करते हैं तो आपका 2 से 4 अंक फिक्स हो जाता है। तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, 3 बार देखें और अपनी कॉपी पे बनाने का अभ्यास करें, ताकि बोर्ड परीक्षा में एक बेहतर परिणाम लाया जा सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।